नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ये फैसला जो है यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि अब पहाड़ी इलाकों में या फिर दुर्गम मार्गों पर जो है स्लीपर कोच बसेस जो है वो नहीं चलेंगी। वहाँ पर उनका संचालन जो है उसकी अनुमति नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कार्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब कश्मीर घाटी और सभी पहाड़ी मार्गों पर स्लीपर कोच बसेस का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग खासतौर पर उधमपुर, रामबन और बनिहाल के बीच का हिस्सा भौगोलिक रूप से बेहद जटिल और संवेदनशील माना जाता है। तेज मोड़, खड़ी ढलानें, सड़क की कम चौड़ाई और कई जगहों पर 2 लेन हाईवे होने के कारण इन रास्तों पर बड़े और लंबे वाहनों का संचालन खतरे से खाली नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तकनीकी रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पर सिफारिश की गई है कि इन मार्गों पर स्लीपर कोच बसेस का संचालन यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर प्रशासन ने ये सख्त लेकिन जरूरी फैसला लिया है। सर, प्रशासन द्वारा एक फैसला लिया गया है कि अब स्लीपर बसेस जो हैं कश्मीर या फिर जितने भी हिल एरियाज हैं वहाँ पर नहीं चलेंगी। किस नज़रिए से आप इस फैसले को देखते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं ये फैसला बड़ा अच्छा लिया गया है। डिपेंड करता है, देखो हम जम्मू में शुरू से ही हम ऑपरेट करते थे स्लीपर बसों की। मैं खुद एक बुकिंग एजेंट हूँ। हमारा ये BSS स्कूल का ऑफिस है। तो हमने ये पिछले 6 महीने से 8 महीने से सुना कि अब गाड़ियाँ दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए जाना शुरू हो गई हैं, पुंछ राजौरी के लिए जाना शुरू हो गई हैं। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो गलत था। पहले क्या होता था, कस्टमर श्रीनगर से जम्मू आता था, जम्मू में 1-8 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे रुक के आसपास की मार्केट में घूमता था, रघुनाथ मंदिर जाता था, यहाँ से बुकिंग करा के जाता था। तो गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा फैसला लिया है। ये एक तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा है कि हिल एरिया में इस तरह के जैसे कोई इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, इस पे थोड़ा ना थोड़ा लगाम लगेगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये प्रशासन ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है जो हिल एरिया में इन स्लीपर्स को बंद किया, जब तक कि पूरी तरह वैसे रोड ना बन पाए। मैं ये नहीं कहता कि इन फ्यूचर ना चलने चाहिए, लेकिन जब तक प्रॉपर वे से ऐसे रोड ना बनेंगे, ऐसी टनल्स ना बनेंगी, तब तक तो ये फैसला बड़ा सही है गवर्नमेंट का। सर, नॉर्मली अगर हम बात करें तो कितनी जो है रोज़ाना स्लीपर बस जो है ट्रैवल करती थी कश्मीर के लिए? मेरे ख्याल में देखो, स्टार्टिंग में तो 6-8 महीने पहले 1-2 बसेस शुरू हुई थी। उनको देखा देखी करते करते मेरे ख्याल में डेली 15 से 18 बसेस चलनी शुरू हो गई हैं। कोई उसमें चंडीगढ़ रूट की है, कोई दिल्ली रूट की है, कोई हरिद्वार देहरादून रूट की है, कोई अमृतसर रूट की है, लुधियाना रूट की, अलग अलग देखा देखी एक दूसरे को सभी ने चलाना शुरू कर दिया था। तो जो ये फैसला लिया है आप इसका स्वागत कर रहे हैं? हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट का फ़ैसला जो है हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा फ़ैसला है। ये जो बसें बनी थी, ये बनी थी जो प्लेन इलाके हैं, जैसे जम्मू से दिल्ली, या जो प्लेन इलाके हैं। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इसके नाम पे लोगों ने लूटमार शुरू कर दिया। अब जो गाड़ी जम्मू से या दिल्ली से श्रीनगर के लिए निकलेगी 800-900 किलोमीटर सफ़र के बीच में, अक्सर जो गाड़ियाँ अभी तक जम्मू से दिल्ली चल रही हैं उनमें बहुत कम 99% भी अगर माइनस करेंगे हादसा नहीं होते। लेकिन श्रीनगर के आप देखेंगे आए दिन गाड़ियाँ जो है हादसे का शिकार हो जाती हैं। रोड है, हिली एरिया है, वहाँ पे टैक्सी कैब वगैरह की जो रोड है जो एक होती है। लेकिन अब क्या है कि सरकार ने फैसला लिया, देर आए दुरुस्त आए। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है श्रीनगर में इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ जो ये डबल छत गाड़ियाँ, इनको ना भेजा जाए। टैक्सी जो कैब है और ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। अगर आप देखेंगे स्लीपर जम्मू का जो बिजनेसमैन है या ट्रैवल एजेंसी वाले, उनको भी तो लॉस हो रहा है इसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है सुरक्षा के मद्देनज़र लिया गया है, तो इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? हम बिल्कुल सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सिर्फ इतना ना हो कि सिर्फ कागजों में हो। हम यही उम्मीद करते हैं कि आज रात से ही श्रीनगर के जो स्लीपर है उनको बंद किया जाए। जम्मू से स्लीपर की जो यूनियन है, जम्मू के जो यूनियन है, वो पूरी
तरह से जो है सरकार के साथ ताउन भी करती है। अब देखिए इलाका देखिए, अगर जम्मू से श्रीनगर का इलाका देखें, बीच में इतना पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जो 4 व्हीलर कैब वाले हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं रिस्क लगता है। लेकिन अगर इतना बड़ी गाड़ी जाएगी रात को या दिन को तो हादसा तो होंगे। सर मेरा नाम चरणजीत सिंह है। तो चरणजीत जी, कितना समय हो गया आपको टिकट्स का काम करते हुए? मुझे 5-6 साल से ट्रैवल्स में ही जॉब कर रहा हूँ मैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये फैसला लिया गया कि अब जितनी भी स्लीपर बसेज हैं वो कश्मीर या फिर हिली एरिया की तरफ जो है रुख नहीं करेंगी। ये बहुत अच्छा फैसला किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। हिमाचल प्रदेश में भी स्लीपर बैन है, वैसे पहाड़ी एरिया में बैन होना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला किया, इससे हमें बहुत फ़ायदा है जम्मू वालों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो जम्मू में स्लीपर बस में जो सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो ज़्यादातर कश्मीरी है। तो कश्मीरी को मतलब घर से ही बस मिल रही थी और जम्मू का काम थोड़ा कम हो गया था, उसके कारण 12-13 बस से डेली जाती थी श्रीनगर में। तो उसके कारण हमारे जम्मू वालों के लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फैसला है एडमिनिस्ट्रेशन का, और कई लोगों की जान भी बचेगी इस फैसले से। और पहाड़ी एरिया, अभी उधर रामनगर में बस में 2x2 बस थी जो, वो एक्सीडेंट हुआ था, कितने लोग मारे गए थे उसमें। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सोच समझ के फैसला किया, बहुत ही अच्छा किया है। तो इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, इससे हमारा जम्मू वालों के लिए बहुत अच्छा है, कोई नुकसान की बात नहीं है। बहुत अच्छा फैसला किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। आपसे बात करते हैं, आपका नाम? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। तो मुकेश जी, जो प्रशासन द्वारा एक फैसला लिया गया कि स्लीपर बसेस जो हैं अब कश्मीर या फिर जितना भी हिली एरिया है वहाँ पर नहीं चल सकती। जी सर। सर देखो, हर एक का अपना अपना एक व्यू होता है, मैं अपने नज़रिए से बोलूँगा, क्योंकि मैंने आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर बतौर एजेंट काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से। पिछले 20 सालों में जो हालत इस वक्त जम्मू की मैंने देखी है सर, और इतना मंदा देखा, काम की बिल्कुल बुरी हालत है सर। अभी प्रशासन द्वारा जो ये फैसला लिया गया है कि कश्मीर में श्रीनगर को मतलब बसों को, स्लीपर को ना जाने दिया जाए, इसका कारण जो सरकार ने रखा है वो उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पर रास्ता जो है उधमपुर से लेकर बानीहाल तक, अखनूर से आगे नहीं जाएगी और कटर से आगे नहीं जाएगी। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक हमारे लिए बहुत अच्छा है सर ये, क्योंकि हर रूट पर बसें जा रही हैं। हर जम्मू में यहाँ पर हमारे पास कोई सवारी नहीं है सर, कोई काम नहीं है, क्योंकि जहाँ से सवारी आती है वहाँ पर बसें ऑलरेडी जा रही हैं बाहर की। हमारे पास कोई सवारी क्यों आएगी जब उनको अपने घर से बसें मिल रही हैं? तो मैं कहीं ना कहीं पर जो प्रशासन ने ये फैसला लिया है, तो मैं अपनी तरफ से बहुत मतलब इस बात का बहुत स्वागत करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि चलो कहीं ना कहीं पर सवारी इधर जम्मू में आएगी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने ये फैसला लिया है, ये सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। सर ये फैसला वाकई सुरक्षा मतलब के मद्देनजर ही लिया गया है। एक वक्त था मनाली में स्लीपर बसें चलती थी, तो फिर मनाली गवर्नमेंट ने ये कहा कि यहाँ पर सर ये हिली एरिया है, तो यहाँ पर स्लीपर बसों को बैन किया जाए। मनाली की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कश्मीर में नेशनल NH-44 बन रहा है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन अभी बना नहीं है, कंप्लीट नहीं है पूरी तरह से, तो वो भी तो हिली एरिया है सर। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। ये फैसला आम जनता के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है उठाया गया है। निसंदेह इससे यात्रियों को असुविधा जरूर होगी, लेकिन इस फैसले का जो है हर किसी ने स्वागत किया है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।